बच्चों, स्नेह सबको जोड़ता है और घृणा दूरियां बढ़ाती है। इस कथन में बहुत गहराई है और इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रेम के अंदर, स्नेह के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो बड़ी से बड़ी लड़ाई को टाल सकती है। यदि हमारे रिश्ते किसी से अच्छे नहीं हैं, संबंधों में कड़वाहट आ गई है, तो उसको प्रेम से, स्नेह से दूर किया जा सकता है। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास की जो कविता पढ़ाने जा रही हूँ, उसमें कवि भवानी प्रसाद मिश्र हमें यही बता रहे हैं कि हमें स्नेह से काम लेना चाहिए। जीवन के किसी भी पल में, किसी भी अवसर में हम प्रेम से हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। जो काम बड़ी से बड़ी लड़ाइयां नहीं कर सकती, वह काम स्नेह और प्रेम से संभव हो सकता है। कविता का शीर्षक है स्नेह शपथ। स्नेह मतलब प्रेम और शपथ मतलब कसम खाना, वचन लेना। तो कवि इसमें क्या कह रहे हैं, यह कविता हम एक बार पूरी पढ़ेंगे और साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे। हो मित्र या कि वह शत्रु हो, परिचित हो या परिचय विहीन, तुम जिसे समझते रहे बड़ा या जिसे मानते रहे दीन, यदि कभी किसी कारण से उसके यश पर उड़ती दिखे धूल, तो सख्त बात कह उठने की तेरी जिह्वा से हो न भूल। मत कहो कि वह ऐसा ही था, मत कहो कि इसके 100 गवाह, यदि सचमुच ही वह फिसल गया या पकड़ी उसने गलत राह, तो सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह अरे थोड़ा सा तो देकर देखो। कितने भी गहरे रहें गर्त, हर जगह प्यार जा सकता है, कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार पा सकता है। जो गिरे हुए को उठा सके, इससे प्यारा कुछ जतन नहीं, दे प्यार उठा पाए न जिसे, इतना गहरा कुछ पतन नहीं। देखे से प्यार भरी आंखें, दुस्साहस पीले होते हैं, हर एक घृष्टता के कपोल आंसू से गीले होते हैं। तो सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह भला देकर उसको तो तुम देखो। है शपथ तुम्हें, है शपथ तुम्हें करुणा कर की, है शपथ तुम्हें उस नंगे की, जो भीख स्नेह की मांग मांग मर गया कि उस भिख मांगे की। बस सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह उसे तो देकर के तुम देखो। कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। और ये कविता पढ़कर आपको कुछ कुछ जरूर समझ में आया होगा कि कवि हमें किस राह पर चलने को कह रहे हैं, किसे अपनाने को कह रहे हैं, प्रेम को। तो आइए अब एक एक पद पढ़ते हैं और गहराई से उसे समझने की कोशिश करते हैं। हो मित्र या कि वह शत्रु हो। कवि कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आपका मित्र हो या शत्रु यानी दुश्मन हो, परिचित हो या परिचय विहीन, चाहे आपका वो परिचित हो, जाना पहचाना हो, या फिर उससे आपका कोई परिचय ना हो, तुम जिसे समझते रहे बड़ा या जिसे मानते रहे दीन। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे आप बहुत बड़ा मानते आए हों, या फिर बहुत ही दीन यानी कि दुखी, गरीब मानते आए हों। यदि कभी किसी कारण से उसके यश पर उड़ती दिखे धूल, समय हमेशा एक जैसा रहता नहीं है। जो कभी बहुत बड़ा था, उच्च पद पर था, वो उस पद से नीचे भी गिर सकता है। जो बहुत महान था, वो तुच्छ भी हो सकता है। तो यदि किसी कारण से उसके यश पर, उसके गौरव पर, उसकी प्रसिद्धि पर धूल उड़ती दिखाई दे, यानी कि उसका मान सम्मान कम होता नजर आए,
तो सख्त बात कह उठने की तेरी जिह्वा से हो न भूल। तो ऐसे समय में उस व्यक्ति को गलती से भी आपकी जीभ, आपकी जुबान कोई गलत बात ना कहे। इस बात का ध्यान रखना है हमें कि अगर कोई व्यक्ति पहले की अपेक्षा नीचे गिर गया है, पहले वो बहुत बड़ा था, अब तुच्छ हो गया है, पहले उसका बहुत इज्जत थी, मान सम्मान था, अब कहीं उसका मान सम्मान नहीं रहा है, उसका यश, उसकी कीर्ति सब समाप्त हो गई। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें उसे भूल कर भी अपशब्द नहीं बोलने हैं, बल्कि ऐसे समय में उसे हमारी जरूरत है, हमें प्यार से, प्रेम से उसका साथ देना है। मत कहो कि वह ऐसा ही था, मत कहो कि इसके 100 गवाह। यदि उस पर 100 उंगलियां उठ रही हो, जमाना उसे बुरा कह रहा हो, पर ध्यान रखो कि तुमने ऐसा नहीं करना है, उस पर उंगली नहीं उठानी है और ये नहीं कहना है कि ये तो ऐसा ही था, या इसके तो कई गवाह मिल जाएंगे, उसने 100 गुनाह किए हुए हैं। ऐसी बातें कहकर उसके दुख को, उसकी पीड़ा को हमें बढ़ाना नहीं है। यदि सचमुच ही वह फिसल गया या पकड़ी उसने गलत रहा, अगर कभी जीवन के मार्ग पर चलते चलते किसी का पांव फिसल गया, अर्थात जो सही राह पर चलते चलते अचानक गलत राह पर चल दिया, किसी कारणवश उसने गलत राह पकड़ ली, बुरा काम करने लगा, तो हमें क्या करना है? तो सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो। तो उस समय हमें सख्ती से पेश नहीं आना, हमें उससे घृणा नहीं करनी, ना ही गुस्सा करना है, ना ही उससे बोलचाल बंद कर देनी है, बल्कि अपने अंतर का नेह अरे थोड़ा सा तो देकर देखो। आपके मन में यदि थोड़ा सा भी प्रेम है तो वो उसके प्रति बरसा दो, उसके साथ प्रेम से पेश आओ, प्यार से बर्ताव करो, क्योंकि उस समय उसको सबके प्रेम की, सहारे की जरूरत है। क्योंकि एक तो पहले वो गलत राह पर चल पड़ा है, उससे वो हो सकता है खुद ही पछता रहा हो, उसके ऊपर से हम भी अगर उसके साथ कड़वे वचन बोलेंगे, कड़वी कड़वी बातें बोलेंगे, तो फिर उसका विश्वास, आत्मसम्मान बिल्कुल ही टूट जाएगा, वह बिखर जाएगा। कितने भी गहरे रहें गर्त, हर जगह प्यार जा सकता है। यानी भले ही कितने गहरे गड्ढे हों, हमारे संबंधों में कितनी ही कड़वाहट आ गई हो, पर प्यार जो है उन गड्ढों को भर सकता है। प्यार में इतनी ताकत होती है कि वो बड़े बड़े गड्ढे, बड़ी बड़ी कड़वाहट को खत्म कर सकता है। कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार भा सकता है। भले ही जमाने में, संसार में, दुनिया में चारों तरफ भ्रष्ट वातावरण बना हुआ हो, सब कुछ माहौल बिगड़ गया हो, पर ऐसे में भी यदि हम प्यार बरसाएंगे, किसी के प्रति हमारे मन में प्रेम होगा और हम उसे दर्शाएंगे, तो वो प्यार सभी को भाएगा, सभी को अच्छा लगता है। भले ही बाहर माहौल कैसा भी हो, पर हर कोई प्यार की, प्रेम की तलाश में है। तो यदि हम प्रेम करेंगे, प्रेम से व्यवहार करेंगे, तो वो सभी के दिल को भाएगा। जो गिरे हुए को उठा सके, इससे प्यारा कोई जतन नहीं। हमारा प्रयास हमेशा गिरे हुए को उठाने का होना चाहिए। यदि किसी के साथ कुछ गलत हो गया है, या पहले कोई बहुत उच्च पद पर आसीन था, अब नीचे गिर गया है, किसी कारणवश उसका पतन हो गया, तो हमारा प्रयास उसको ऊपर उठाने का होना चाहिए। इससे अच्छा कोई जतन नहीं है, कोई प्रयास नहीं है। दे प्यार उठा पाए न जिसे, इतना गहरा कुछ पतन नहीं। चाहे कोई कितना ही नीचे गिर जाए, पर प्यार के अंदर उसे फिर से उठाने की, उठाकर खड़ा कर देने की ताकत होती है। देखे से प्यार भरी आंखें, दो साहस पीले होते हैं। यदि आप प्रेम से किसी को देखें, आप अपना व्यवहार प्रेम पूर्ण बनाकर रखें, तो यदि कोई दुस्साहस भी कर रहा है, कोई गलत काम भी कर रहा है, तो वो भी उस प्रेम के लाली के सामने फीका पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है। हर एक धृष्टता के कपोल आंसू से गीले होते हैं। और यदि कोई दुष्ट आचरण कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, तो
उसकी भी आंखें नम हो जाएंगी आपका प्यार देखकर। यदि कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो बदले में आपने गलत व्यवहार नहीं करना, बल्कि आपने उस घृणा का, उस दुष्टता का बदला भी प्रेम से ही देना है। तो प्रेम जो है वो कठोर से कठोर पत्थर को भी नरम बना देता है, उसके अंदर भी भाव पैदा कर देता है। तो सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो। तो कवि चाह रहे हैं कि तो हम कोशिश तो करें, उन्हें पूरा विश्वास है, उन्हें इस बात का अनुभव है कि प्रेम के आगे सारी बुराइयां फीकी पड़ जाती हैं। तो हमें जरूरत किस बात की है? स्नेह से, प्रेम से काम लेकर देखने की, स्नेह से काम करने की। अपने अंतर का नेह भला देकर उसको तो तुम देखो, मतलब तुम देखो तो सही। कवि कह रहे हैं तुम किसी को भी बुरा कह देते हो, किसी को भी गलत साबित कर देते हो, झट से किसी के बारे में अपनी राय बना लेते हो, पर जरा तुम अपनी तरफ से प्यार देकर तो देखो। फिर देखिए सारी बुराइयां उसकी, सारा छोटापन, सारे उसके छोटे विचार सब दूर हो जाएंगे और उसके मन में भी प्रेम का भाव पैदा हो जाएगा। है शपथ तुम्हें करुणाकर की, है शपथ तुम्हें उस नंगे की। कवि कह रहे हैं कि तुम्हें कसम है उस दयालु प्रभु की, ईश्वर की, जो सबके ऊपर दया करता है, और तुम्हें उसकी भी शपथ है जो फटे हाल, बिना कपड़ों के, बिना भोजन के, जीवन भर भीख मांग मांग के मर जाता है। तो उसकी शपथ है का मतलब है कि तुम उसे याद करो, उसे याद करो जो पूरा जीवन अभावों में बिता देता है, और उस ईश्वर को याद करो जो सबके ऊपर करुणा बरसाता है। अगर तुम्हारे मन में ईश्वर होंगे, यदि तुम सचमुच ईश्वर से प्रेम करते हो, तो तुम्हारे मन में सभी के लिए प्रेम होना चाहिए। और जब हम अपने हृदय में सभी के प्रति प्रेम नहीं रखते, तो उसका ही दुष्परिणाम इस रूप में आता है कि कितने ही लोग संसार में भीख मांग मांग कर मर जाते हैं। बेचारों को खाने के लिए भोजन और तन ढकने के लिए कपड़ा भी नसीब नहीं होता। अगर सभी के मन में प्रेम भरा हो, इस तरह भीख मांग मांग कर फटे हाल कोई जीने के लिए मजबूर ना हो। हमारे पास इतने सुख हैं, साधन हैं, यदि हम सबके साथ बांटने के लिए तैयार रहें, सबको प्रेम से गले लगाने के लिए आगे बढ़ें, तो इस संसार में कोई दुखी होगा ही नहीं। बस सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो। अपने अंतर का नेह उसे तो देकर तुम देखो। तो कवि बार बार हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, इस बात की प्रेरणा दे रहे हैं कि हमारे अंदर केवल प्रेम की भावना होनी चाहिए, और वही हमारे अंतर से, हमारे मन से बाहर निकलनी चाहिए। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही बुरा हो, चाहे कोई कितना ही आचरण से गिर गया हो, या किसी का मान सम्मान चला गया हो, उससे छिन गया हो, तो आपने कभी सख्ती से, कड़वाहट के साथ व्यवहार नहीं करना है। आपका व्यवहार सदा मृदु होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, जिसमें अपार प्रेम हो, जिस प्रेम की वर्षा में हर कोई नहा सके, हर कोई उस प्रेम को महसूस कर सके। क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन कौन अपने जीवन में कितनी कितनी बातों से दुखी है, और हम कड़वा बोलकर उसके दुख को जाने अनजाने और बढ़ा दें, तो ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं है। यदि हमारे साथ ऐसा हो, कभी हम गलत रास्ते पर चले जाएं और हमसे कुछ गलत हो जाए या हमारा पतन हो जाए, तो हमें जिस तरह से किसी के सहारे की, प्रेम की जरूरत होती है, तो इसी तरह से अन्य लोगों को भी प्रेम और सहारे की जरूरत है। न जाने हम कब किस तरह किसको जीवन की नई राह दिखा सकें, उसका मार्गदर्शन कर सकें और उसका आत्मसम्मान और स्वाभिमान उसे लौटा सकें अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार से। तो देखा आपने, कवि को प्रेम भावना पर कितना विश्वास है। उनका मानना यह है कि प्रेम के अंदर इतनी ताकत है जितनी बड़ी से बड़ी झगड़े और लड़ाइयों में नहीं है। तभी तो गांधी जी ने अपने प्रेम और अहिंसा के बल पर पूरे भारत देश को
आजाद करवा दिया। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्नेह और प्रेम की विजय होती है और किसी एक काल या संदर्भ में नहीं, हमेशा हर युग में, हर परिस्थिति में प्रेम का महत्व अवश्य साबित होता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम उस पर धैर्य से अमल करें, हम उसको अपनाएं अपने जीवन में। जब हम हर परिस्थिति में, हर समय काल में प्रेम को, स्नेह को अपनाएंगे तो उसकी ताकत का हमें अंदाजा होता जाएगा और प्रेम पर, स्नेह पर हमारा विश्वास भी अटल होता जाएगा। तो इन बातों को जो हम पढ़ते हैं अपनी किताबों में, पुस्तकों में, उन पर अमल करके देखिए, तब आपको उनकी गहराई का पता चल पाएगा। विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड।